हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी डॉक्टर रितु और आज मैं आपको सावधान करने जा रही हूँ गर्मियों में होने वाली कई सारी बीमारियों से और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। तो गर्मियाँ जो होती है, गर्मियों का वेदर जब ठंड के बाद आता है तो शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही जैसे टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है वो कई सारी बीमारियों का रूप लेने लग जाता है। तो आज मैं बात करूँगी इन्हीं बीमारियों के बारे में, क्योंकि ये जो होती है सारी एक्यूट डिजीजेज होती हैं, मतलब कि बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए होती हैं, लेकिन अगर इसको समय पे नहीं ठीक किया जाए, समय पे नहीं पहचाना जाए तो ये जानलेवा भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर उनको पहचानना, जानना और उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ होम्योपैथिक इसमें इसलिए बहुत ज़्यादा कारगर है क्योंकि ये एज अ प्रिवेंटिव भी यूज़ किया जा सकता है और इसको जो ठीक करने के लिए क्यूरेटिव मेडिसिन भी काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। क्योंकि अगर आप किसी अदर उसमें जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है हॉस्पिटलाइज ही किया जाएगा और काफ़ी दिन तक आपको हॉस्पिटलाइजेशन में रहने के बाद में, सेनाइल चढ़ने के बाद में आप ठीक होंगे धीरे धीरे। लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथिक में काफ़ी अच्छे और जल्दी रिजल्ट दिखाई देते हैं और सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसमें आप एज अ प्रिवेंटिव यूज़ कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। तो आइए जानते हैं ऐसी कई सारी बीमारियां, जैसे कि स्पेशली आपका फ्लू हो जाना, लू लग जाना, आपका जो है गंदे पानी, खराब पानी और खराब खाना खा लेने की वजह से कई सारी डिजीज़ होती हैं, डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड, जॉइंटिस, ऐसी डिजीजेस पे बात करेंगे, इनकी दवाइयों पे। और इसके अलावा जो है कुछ स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आपको गर्मियों के वेदर में, और इसके साथ ही साथ डिहाइड्रेशन। तो इन्हीं डिजीज़ों पे आज मैं बात करने वाली हूँ और इनकी जो है होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले लू के बारे में। तो लू जो होती है मतलब कि फ्लू हो जाना, मतलब कि लू लग जाती है जब आप गर्म हवाओं के संपर्क में आते हैं तो आपको लू लगती है, आपको जो है फीवर आने लग जाता है, हाई ग्रेड फीवर हो जाता है और साथ में बहुत ही ज़्यादा लेजी, लेथार्जीनेस हो जाता है बॉडी में, बहुत ज़्यादा बॉडी एक होती है, पेन हो जाता है बॉडी में। तो यहाँ पर आप एज अ प्रिवेंटिव होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ क्यूरेटिव मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो एज ए प्रिवेंटिव यहाँ पर जेलसीमियम यूज़ किया जाता है। जैसे कि जेलसीमियम पे मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है लेटेस्ट ही, तो आप उसको देख सकते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं फ्लू में भी। तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रिवेंटिव 200 पोटेंसी में दिन में 2 टाइम्स। अगर आपको लू लग चुकी है, अगर आपको फीवर आना शुरू हो चुका है तो वहाँ पर आप जेलसीमियम तब भी एज ए क्यूरेटिव मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यूपेटोरियम पर्फोरिका और जो है नाइट्राम्यूर मेडिसिन, दोनों को 200 पोटेंसी में दिन में 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जेलसीमियम को रिपीट करेंगे 3 टाइम्स, यूपेटोरियम पर्फोरिका को भी 3 टाइम्स यूज करेंगे 200 पोटेंसी में, और नाइट्राम्यूर को 200 पोटेंसी में दिन में 2 टाइम्स यूज करेंगे। तो इस तरीके से यूज करके आप जो है लू लग चुकी है या लू नहीं लगी है उससे बचना चाहते हैं, अगर आपको ज़्यादा ही संपर्क में जाना पड़ता है, गर्म हवाओं को आपको बाहर निकलना ही पड़ता है, तो वहाँ पर आप ऐसे यूज़ किया जा सकता है। अब मेरी नेक्स्ट जो डिजीज़ है सेकंड नंबर की, वो होती है अगर आपको ख़राब पानी या ख़राब खाना खाने की वजह से कोई भी बीमारियां हो रही हैं। तो क्योंकि गर्मियां जो होती हैं यहाँ पर जल्दी ही चीज़ें ख़राब होती हैं, जल्दी सड़ने लग जाती हैं। अगर आपको बाहर खाना खाते हो तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें लोग यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि उबला हुआ आलू हो गया, आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाहर रहने की वजह से ख़राब हो जाती हैं, लेकिन लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, नहीं मालूम चलता है, और उसको खाने के बाद में लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कॉलरा हो जाता है, डायरिया हो जाता है, और कई बार जो है वहाँ पर टाइफाइड और जॉइंटिस भी देखा जाता है अगर आपका लीवर इन्फेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पर जो है डिजीजेस जो हैं वहाँ पर आपको मेडिसिन जो होती है टाइफाइड और जॉइंटिस के लिए मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, एक बार आप उनको देख सकते हैं, वही मेडिसिन रहेंगी। लेकिन अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो फूड पॉइजनिंग, आपने रात में कहीं पार्टी में खाना खाया है, मॉर्निंग में या नाइट से ही आपको वॉमिटिंग होना शुरू हो गई है, लूज मोशंस होना शुरू हो गए हैं, तो वहाँ पर एक्यूट कंडीशन है। तो यहाँ पर जल्द से जल्द आप आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम को 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार, और नाइट्राम्यूर मेडिसिन को भी आपको यूज़ करना है, क्योंकि सबसे बहुत ही बेस्ट मेडिसिन होती है नाइट्राम्यूर समर प्रॉब्लम्स के लिए। तो दोनों को 30 पोटेंसी में दिन में 2 टाइम्स यूज़ करते तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। अगर आपको कॉलरा के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, डायरिया ज़्यादा हो रहा है, हैज़ा जिसको बोला जाता है, तो हैज़ा हो गया है, दस्त लग गए हैं गर्मियों में, गर्मी की वजह से, गर्मी लगने की वजह से, तो वहाँ पर भी नाइट्राम्यूर बहुत इफेक्टिव होती है। इसके अलावा अगर कॉलरा हुआ है स्पेशली, तो वहाँ पर आपको जो है बेस्ट मेडिसिन होती है वारेटम एल्बम, और वारेटम एल्बम मेडिसिन को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार तक यूज़ कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और रात में। तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। और इसके साथ में आप और भी मेडिसिन
सेंस है जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा डायरिया हो चुका है, आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है वाटर वॉमिटिंग की वजह से, लूज मोशन की वजह से, तो वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव एज अ जो सप्लीमेंट की तरह वर्क करती है वो होती है चाइना मेडिसिन। तो चाइना को 200 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार अगर आप यूज़ कर लेते हो तो जितना भी आपकी बॉडी में लॉस हुआ है जिसके कारण आपको कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं होने देगी बॉडी को और जल्दी ही रिकवरी कराएगा। तो वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है चाइना भी। तो वाराटम एल्बम लेना है आपको, आर्सेनिक एल्बम लेना है फूड पॉइजनिंग में, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर चाइना मेडिसिन लेनी है और नाइट्रम्योर मेडिसिन तो लेनी ही है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है, अगर आपका जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है कॉलरा में, डायरिया में, और अगर आपको कोलैप्स हो रहे हैं, आपको चक्कर आके गिर जा रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो गई है, तो वहाँ पर कैम्फर मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हो जाती है। तो कैम्फर मेडिसिन को 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार ले सकते हैं अगर आपकी कोलैप्स की कंडीशन हो गई है। जैसे कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बेहोश हो जाता है इंसान और उसको हॉस्पिटलाइज तुरंत किया जाता है और वहाँ पर बहुत ही लंबे समय के बाद उसको होश आता है, तो वहाँ पर उस कंडीशन में कैम्फर मेडिसिन का आप सिंगल डोज दे दीजिए, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। अब मैं बात करती हूँ अपनी थर्ड पे, वो है डिजीज़ स्किन प्रॉब्लम्स। तो स्किन प्रॉब्लम्स भी समर में काफ़ी देखी जाती हैं। तो कुछ होती हैं एक्यूट जो कि समर्स की वजह से ही होती हैं और वो ठीक हो जाती है जैसे ही समर्स जाते हैं। वो होती हैं सनबर्न और घमौरियाँ। तो जो है प्रिकलिक हिट, तो वहाँ पर आपको जो है सिर्फ गर्मियों में ही ये देखी जाती है। तो सन बर्न के लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। तो वहाँ पर अभी जैसे कि मैंने बात की है प्रिकलिक हिट पे, यहाँ पर भी नाइट्रम्योर मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हो जाती है। तो नाइट्रम्योर समर रेमेडी है जिसमें प्रिकलिक हिट के लिए भी यूज़ की जाती है। और अगर आपको रैशेज ज़्यादा हो गए हैं, रेडनेस है, इचिंग हो रही है वहाँ पर, तो वहाँ पर रस्टॉक्स को 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार साथ में लिया जाए तो उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और आजकल होम्योपैथिक में कई सारे जो है कैलेंडुला और टैल्कम पाउडर्स भी आने लगे हैं स्पेशली प्रिकलिक हिट के लिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन इसके अलावा जो है आप मैं बात करूँ जो है अदर डिजीज़ेस, जैसे कि कई बार बहुत सारी डिजीज़ होती है जो गर्मियों के वेदर में बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो ऐसी डिजीज़ हो जाती हैं, वो होते हैं रिंग वॉर्म्स होना, एलर्जीज़ होना, ईचिंग होना, स्कैबीज होना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं। और रिंग वॉर्म्स तो पसीने की वजह से, आपके जेनिटल एरिया में स्वेटिंग ज़्यादा होने की वजह से, अंडर आर्म्स वगैरह में बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हैं। इवन मैंने देखा है कि विद इन 2-3 मंथ्स में ही समर्स में पूरी बॉडी या हाफ बॉडी कवर कर लेते हैं रिंग वॉर्म्स, जिनको गर्मियों से परेशानी होती है। तो वहाँ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, वो है एपिस मेलेफिका मेडिसिन। तो एपिस मेलेफिका मेडिसिन जो है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी पसीने से, गर्मी से बढ़ने की जो मेडिसिन होती है वो होती है एपिस मेलेफिका। तो इसको भी यहाँ पर आप 30 पोटेंसी में ही दिन में 2 बार से यूज़ कर सकते हैं सुबह शाम। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं इसके साथ में। लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ा सा हाइजीन रखना ज़रूरी है, वापस से मतलब कि वहाँ पर क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। पसीना बार बार आता है तो वहाँ पर थोड़ा सा कूलिंग ज़रूरी है, आपको कहते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वो यहाँ पर प्रिवेंटिव भी, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है वो। मेडिसिन के साथ ही साथ यहाँ पर सोप बहुत इफेक्टिव होता है, जो होम्योपैथिक का जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं होम्योपैथिक सोप्स पे, तो वहाँ पर सोप होती है स्किन केयर, BNT कंपनी की स्किन केयर सोप। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे अगर वो सोप यूज़ करते हैं और उसके साथ में एपिस मेलेफिका लेते हैं तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी आपके रिंग वॉर्म्स में। अगर नहीं ठीक होते तो प्रॉपर कंसल्टेंसी लेके आप उसको ठीक कर सकते हैं। कई बार और भी मेडिसिन की ज़रूरत होती है अगर उसका रीज़न कुछ और हो। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट अपनी कंडीशन, वो है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन जो होता है बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है, क्योंकि बॉडी में वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके गर्मियों में। अगर वाटर इनटेक कम कर देते हैं, आप कम पीते हैं पानी, या फिर आप पानी अच्छा पी रहे हैं लेकिन पसीना इतना ज़्यादा आता है, आपका वर्क इतना ज़्यादा एग्जर्शन होता है जिसकी वजह से आपके बॉडी में पानी की कमी होने लग जाती है। तो वो पानी की कमी जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है आपकी बॉडी को। ये आपके ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स को भी जो है ख़राब करने में जो है कारगर हो सकती है। वो होता है डिहाइड्रेशन में आपके दिल पे असर पड़ सकता है, आपके दिमाग पे असर पड़ सकता है, आपकी किडनी पे असर पड़ सकता है। तो और इसके साथ ही साथ जो है आपके जो है मांसपेशियों में भी फ़र्क पड़ने लग जाता है। तो डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में इन ऑर्गन्स में इफेक्ट कर देता है और इसके इफेक्ट के कारण कई बार जानलेवा भी कंडीशन हो जाती है डिहाइड्रेशन से। तो डिहाइड्रेशन बचना बहुत ज़रूरी है। पानी आपको ज़्यादा पीना ज़रूरी है। अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं उसके बाद भी आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, पसीना वगैरह ज़्यादा आता है आपको,
तो यहाँ पर सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन, जैसे कि मैंने ऊपर बात की हुई है कि डिहाइड्रेशन के लिए आप अगर हो रहा है तो वहाँ पर चाइना मेडिसिन लेना शुरू कर दें। तो चाइना मेडिसिन जो है थैलीपोटेंसी में दिन में 2 बार अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो वहाँ पर डिहाइड्रेशन से बचाव होगा। सबसे पहले अगर आपको डिहाइड्रेशन हो चुका है तो वहाँ पर जैसे कोलैप्स की कंडीशन होगी तो यहाँ पर भी कैम्फर मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हो जाती है। कैम्फर मेडिसिन को भी थैलीपोटेंसी में दिन में 1 टाइम सफिशिएंट डोज होती है, तो इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिहाइड्रेशन के साथ ही साथ जो है आपकी बॉडी पे और भी इफेक्ट पड़ने लग गए हैं, चाहे अगर वो लूज मोशन की वजह से डिहाइड्रेशन हुए हैं, आपको ज़्यादा या फूड पॉइजनिंग वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हुए हैं, वाटर लॉस ज़्यादा हुआ है आपको, तो वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती हैं चाइना मेडिसिन ही। तो चाइना और कैम्फर बहुत ही इफेक्टिव होती है। लूज मोशन की वजह से वहाँ पर वैरेटामेल्बम बहुत इफेक्टिव होती है। अगर आपको ठंडा पसीना आता है साथ में, बहुत ही ठंडा पसीना और जो है ठंड लग के आपको ठंड भी ज़्यादा लगने लग जाती है, बॉडी ठंडी पड़ने लग जाती है और डिहाइड्रेशन होता है, तो वहाँ पर वैरेटामेल्बम मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हो जाती है। उसको भी थैलीपोटेंसी में दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो ये मेडिसिन थी और ट्रीटमेंट था होम्योपैथिक, और कई बीमारियाँ थी जिसके बारे में मैंने आपसे बात की हुई है। ये आपके लिए जो है बहुत ही यूज़फुल रहेगी अगर आप इसको बचा के रखते हैं। प्रिवेंटिव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव भी। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।